हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगत्तां नमामि तत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। निखिलेय प्रतिनीक अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु नंदनंदन श्याम सुंदर के आहि दुखी अनुकंपा कृपा करुणा से हम सभी लोग जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ श्री ठाकुर जी की हम सबके ऊपर विशेष आहि दुखी कृपा करुणा है। भगवत कृपा के बिना यह संभव नहीं है कि हमें अपने कल्याण के मार्ग को जो प्रशस्त करने वाला सत्संग है वह प्राप्त हो सके। महापुरुष संश्रय ही सत्संग है। भगवान और भगवान के भक्तों में आसक्ति हो जाना, प्रेम हो जाना, कर्तव्य का विवेक हो जाना, इसी का नाम सत्संग है। और यह सत्संग बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। इसलिए इस सत्संग की महिमा को समझते हुए, इसका आदर करते हुए अत्यंत सावधानी पूर्वक हमें अपने कर्तव्य के पालन में लगना चाहिए। हमने सुना और सुनकर के यदि उसको धारण नहीं किया तो वह सुनना केवल कानों की मधुरता तक ही सीमित रह गया। उस सुनने से ना तो हमें कोई लाभ होगा, ना हमें कल्याण की प्राप्ति होगी। जब तक कही हुई बात क्रियान्वित ना हो जाए, हमारे जीवन में ना आ जाए, तब तक महत्व नहीं रहता। इसलिए सुने और सुनने के बाद में ऐसा हमारा निश्चय हो कि हम जिस बात को सुने उसका पालन करने का प्रयास किया जाए। हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि महर्षियों ने जो कुछ लिखा वह सर्वविध सुखावह है और सर्वविध हमारा कल्याण करने वाला है। हम उसको समझ लें, उसका ज्ञान क्या है, उसका विज्ञान क्या है, इस बात को समझ लें, यही सबसे बड़ी रहस्य की बात है। अनेक प्रकार की जो शास्त्रीय सिद्धांत हैं, शास्त्रीय राद्धांत हैं, उनमें से एक राद्धांत यह भी है कि स्पर्शास्पर्श का जो हमारे शास्त्रों में विवेक है वह भी एक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। स्पर्शास्पर्श जो है वह घृणा मूलक नहीं है, वह विवेक मूलक है। इस बात को हम पहले भी कह चुके हैं। किसी का भी किसी भी पदार्थ से स्पर्श हो जाए, किसको छूना चाहिए, किसको नहीं छूना चाहिए, इसका जो शास्त्रों में विवेक की है, विचार है, वह घृणा मूलक नहीं, कथमपि नहीं हो सकता। वह तो विवेक मूलक ही है। हम अपने शरीर के समस्त अंगों को प्रेम करते हैं। किसी अंग में चोट आ जाए तो उसकी भी हम उतनी ही देखभाल करते हैं जितनी दूसरे अंग में चोट आने पर करते हैं। पर किसी भी शरीर के अंग को हम, कुछ अंग उनमें से ऐसे हैं
जिनको हम छूते हैं, कुछ अंग उनको में से ऐसे हैं जिनका हम स्पर्श नहीं करते। क्यों? क्या हमें उन अंगों से घृणा है जिनका हम स्पर्श नहीं करते? ऐसी बात नहीं है। वह घृणा नहीं है, वह विवेक मूलक है, वह आचार मूलक है, वह शुद्धि मूलक है। इसलिए हमारे शास्त्रों में स्पर्शास्पर्श जो है उसका बड़ा विवेचन किया गया है और भगवत कृपा से वह विवेचन विस्तृत रूप से हम करेंगे। पर अभी जो उसकी कुछ मुख्य बिंदुएं हैं, किस वस्तु का स्पर्श करना चाहिए, किस वस्तु का स्पर्श नहीं करना चाहिए, इस बात का पहले हमें विवेक कर लेना चाहिए। हम किसी बात को सुने, उसके बाद उस पर मनन करें और मनन करने के बाद में यदि हम पक्षपात विहीन मनन करें, सुचिंतन करें, तो हम इसी सिद्धांत पर पहुंचेंगे कि हमारे संस्कृति के पुरोधा, हमारे आचार्य, हमारे ऋषि महर्षि जो कुछ लिख गए वह सब उचित ही है। आधुनिक संस्कृति के, आधुनिक सभ्यता के प्रवाह मात्र में आकर यदि हम किसी भी बात का निर्णय करेंगे तो वह अनर्थ मूलक होगी, ज्ञान मूलक नहीं हो सकती। इसलिए हमें शास्त्रीय दृष्टिकोण से और अपने जो भगवान ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, विचार दिए हैं, उनके दृष्टिकोण से यदि हम किसी भी बात का निष्पक्षता पूर्वक अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही हम अपने निर्णय पर पहुंच जाएंगे। जितने भी बुद्धिमान, ज्ञानवान, ऊर्जवान आचार्य हमारी परंपरा में हुए हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी लिखा वह शास्त्र को दृष्टि में रख करके ही लिखा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज महान प्रकांड विद्वान होने के बाद भी शास्त्र, पुराण, वेद आदि से संबंधित सम्मत बात ही लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा भी है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। कहने का भाव यह है कि जो भी परिपक्व बुद्धि के आचार्य हुए हैं, जिन्होंने भी निष्पक्षता पूर्वक अध्ययन किया है, वे शास्त्र के सिद्धांत पर ही पहुंचे हैं और उन्होंने उसको सत्य भी माना है। स्पर्शास्पर्श दोष कहाँ कहाँ नहीं लगता, इस विषय में अत्र संहिता में बहुत प्यारा श्लोक आया है। देवयात्रा विवाहेषु यज्ञ प्रकरणेषु च उत्सवेषु च सर्वेषु स्पृष्टा स्पृष्टिर्न विद्यते। देवयात्रा कोई किसी स्थान विशेष में परंपरा विशेष के अनुसार किसी देव विशेष का पूजन हो रहा हो, अर्चन हो रहा हो, सवारी निकल रही हो और उस भीड़ में हम भी सम्मिलित हैं, तो वहां तो विचार कर नहीं सकते भाई कौन कौन है, कौन कौन है, कौन किस जाति का है, कौन अंत्य है, कौन किरात है, कौन कोल है, कौन आंध्र है, कौन पुलिंद है, कौन पुलकस है। इसका विचार वहां तो किया नहीं जा सकता। इसलिए वहां पर फिर आप सोचेंगे कि भाई स्पर्शास्पर्श दोष लगेगा तो हम देव यात्रा में नहीं जाएंगे। तो शास्त्र कह रहा है कि देव यात्रा में स्पर्शास्पर्श दोष नहीं लगता, क्योंकि वहां पर तो सभी के लिए जाने पर कोई बाध्यता नहीं है। विवाह में भी अनेक प्रकार के वर्ग के लोग आते हैं, इसलिए शास्त्र की विधान है विवाह में भी स्पर्शास्पर्श का दोष नहीं लगता। देव यात्रा में और विवाह में। तीसरा स्थल है यज्ञ प्रकरणेषु च। कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा हो, उस यज्ञ में सभी प्रकार के वर्ग के लोग सम्मिलित होते हैं। यज्ञ प्रकरण में, उस यज्ञ के प्रकरण में भी जो है सबका स्पर्श करने पर, किसी का भी स्पर्श कर लेने पर दोष नहीं लगता। और कोई विशेष उत्सव हो, यज्ञ हो, युद्ध हो, बाढ़ हो,
भीषण आग लग गई हो अथवा कोई विशेष उत्सव हो, तो उस विशेष उत्सव में भी स्पर्शास्पर्श का दोष नहीं लगता। कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई गई, कितनी अच्छी मर्यादा बनाई गई। जहां जहां पर विशेष स्पर्शास्पर्श होने की प्रतीति हो रही है अथवा जहां विशेष प्रकार के स्पर्शास्पर्श दोष होता ही है, कथमपि वहां पर बचना संभव नहीं है। शास्त्र ने वहां पर स्पर्शास्पर्श दोष ही नहीं लगाया। देव यात्रा में स्पर्शास्पर्श का दोष नहीं है, क्योंकि देव यात्रा में सबको जाने का समान अधिकार है। भगवान सबके हैं और सबके लिए समान रूप से विद्यमान है, इसलिए देव यात्रा में किसी के लिए भी मना नहीं है, सब जा सकते हैं। विवाह में भी सब जाएं, यज्ञ प्रकरण में भी सबके लिए स्पर्शास्पर्श का दोष नहीं है। और कोई आपत्ति काल, भीषण काल परिस्थिति हो, उसमें भी स्पर्शास्पर्श का दोष नहीं लगता। कुछ पदार्थ, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका स्पर्श कर लेने पर व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है। वो हमारे पास सर्वदा सतत रूप से विद्यमान है, हमें केवल उनका ज्ञान करना है। आप यदि उनका प्रतिदिन स्पर्श करते हैं तो आप समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। शास्त्रीय वचन, महाभारत का वचन, कल्य उत्थाय यो मर्त्या स्पृशेत् गां वै घृतं दधे सर्षपं च प्रियंगुं च कल्मषात् प्रतिमुच्यते। जो व्यक्ति प्रातः काल उठ करके स्पर्श करे, किसका? तो गाय का स्पर्श करे, घृत का स्पर्श करे, दधी का स्पर्श करे, सरसों का स्पर्श करे, प्रियंगु का स्पर्श करे, वह राई का स्पर्श करे, वह तत्काल ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गाय परम पवित्र है। गाय के शरीर में समस्त देवताओं का वास कहा गया है, इसलिए उसके स्पर्श से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। गौर विकारः गव्यम, घृत भी गाय का विकार ही है। गाय से ही, गाय के दूध से ही उत्पन्न होता है, इसलिए घृत में भी कोई विशेष दोष नहीं है। और दधी, घृत के स्पर्श से भी कल्याण की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है। और दही के स्पर्श से भी पापों से मुक्ति मिलती है। और सरसों, राई, इन दो के स्पर्श से भी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो सामान्य रूप से ये सभी वस्तुएं सर्वत्र उपलब्ध ही हैं। प्रयास करना चाहिए कि इन वस्तुओं का हम लाभ ले सकें। जूठे हाथ से शरीर के किसी भी अंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि जूठे हाथ से यदि हम शरीर के किसी भी अंग का स्पर्श करते हैं तो वह अंग अशुद्ध हो जाता है। पर विशेष रूप से शास्त्र में आज्ञा है, उच्छिष्टो न स्पृशेत् शीर्षम सर्वे प्राणाः तदाश्रयाः। जूठे मुख होकर के सिर का स्पर्श ना करें। क्यों? बोले सभी प्राणों का आश्रय सिर है, प्राण का आश्रय सिर माना गया है, इसलिए किसी भी अंग का स्पर्श ना हो। पर विशेषतः सिर का स्पर्श तो कथमपि होना ही नहीं चाहिए। उच्छिष्टो न स्पृशेत् शीर्षम, क्यों? क्योंकि सर्वे प्राणाः तदाश्रयाः, सभी प्राण जो हैं वो उसके आश्रय में रहते हैं, इसलिए सिर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और बोले ब्राह्मण अग्निम गाम च नोच्छिष्ट स्पृशेत्, ब्राह्मण है, अग्नि है, गाय है, इनको भी जूठे होकर के स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण भी पवित्र है, भगवान का अंश ही है। भगवान के अंश तो सब है, पर विशेषतः ब्राह्मण की महिमा है, तो ब्राह्मण को भी जूठे स्पर्श नहीं करना चाहिए। और अग्नि, ब्राह्मण अग्नि एक ही गोत्र के हैं,
इसलिए अग्नि का भी जूठे स्पर्श नहीं करना चाहिए। और गाय तो परम पवित्र है, इसलिए गाय का भी जूठे स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब एक विशेष बात है कि कई लोग बहुत वस्तुओं को पैर से छू लेते हैं, तो शास्त्र में उसके लिए भी कहा गया है, गावो निर्जननी विप्रा ज्येष्ठो भ्राता पिता स्वसा जामयो गुरवो वृद्धा यही स्पृष्टास्तु पदा नृभिः मद्धांग्रयस्ते गडै अग्नि लौहैरग्नै प्रतापितै। गावो गौ अग्नि, माता विप्र बड़ा भाई, पिता बहन, जामाता गुरुजी और वृद्ध हो, इनको पैर से नहीं छूना चाहिए। इनको पैर से जो छूता है उसको नरक में उसके पैरों में लोहे की सांकरों से बांध करके उसको घसीटा जाता है। इनका कभी पैर से स्पर्श नहीं होना चाहिए। गौ का, ब्राह्मण का, अग्नि का, बड़े भाई का, पिता का, माता का, गुरु का नहीं, यह पाप कभी भी नहीं होना चाहिए। यदि अत्यंत सावधानी रखने के बाद भी कदाचित भूल से स्पर्श हो जाए तो तत्काल प्रणाम करके अपने पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। पतितम कुष्ठ संयुक्तम चांडालम च गवाशिनम स्वानम रजस्वनाम बिल्लम स्पृष्ट्वा स्नानम समाचरेत्। पतित का स्पर्श हो जाए, कोढ़ी का स्पर्श हो जाए, चांडाल का स्पर्श हो जाए, गोमांस भक्षी का स्पर्श हो जाए, कुत्ते का स्पर्श हो जाए, रजस्वला स्त्री का स्पर्श हो जाए और भील का स्पर्श हो जाए, तो स्नान करके इनको छू करके तत्काल स्नान करना चाहिए। क्योंकि इनमें अपवित्र परमाणु होते हैं और वे अपवित्र परमाणु यदि हमारे शरीर के भीतर चले जाएंगे तो फिर उनसे हमें भी हानि हो सकती है, उनसे हमारा भी अमंगल हो सकता है। ऐसा विचार करके कथमपि उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए, उनका स्पर्श हमें नहीं करना चाहिए। सुनो पहता सचेलो वगाहे, तो कुत्ते का स्पर्श हो जाने पर महाराज जी लिखा है वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। आजकल लोग कुत्ते को छू लेते हैं, कुत्ते के साथ खेलते हैं, कहाँ तक कहें कुत्ते को अपने बिस्तरों में भी लिटा लेते हैं। यह शास्त्रीय बात नहीं है, यह सब कलयुग का प्रताप है। गाय को घर से निकाल करके कुत्ते को ले आए हैं, यह सब कलयुग की महिमा है। सुनो पहतस सचेलो वगाहे, तो यदि कुत्ते का स्पर्श हो जाए तो वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जूठे मुख, घी का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। और जो श्मशान में चिता का धुआं आता है उसका भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। अभोज्य सूतिका संड मार्जारा कुटान और पतिता विद्य चांडाला मृत हाराश धर्मविद, इन सब का स्पर्श करने पर भी अभोज्य जो है, अभक्ष्य पदार्थ है, सूतिका माने नव प्रसूता स्त्री है, नपुंसक है, बिलाव है, मुर्गा है, पतित है, जाति बहिष्कृत है, सुअर है, जनना शौच वर्णा शौच से युक्त व्यक्ति है, तो इनका भी स्पर्श हमको नहीं करना चाहिए। तो अब आप जो भी शास्त्रीय विधान बताए गए, शास्त्रीय बातें बताएंगे, इनका आप निर्णय करेंगे, आप इस निश्चय पर पहुंच जाएंगे कि ये बातें जिनका स्पर्श बताया गया है वे कल्याणकारक हैं। आप उसके वैज्ञानिक कारण खोज लें, उन पर विचार कर लें, और जो बातें छूने का निषेध किया गया है वे भी अत्यंत सोच पूर्वक विचार करके ही किया गया है। इस भावना को रख करके पक्षपात विहीन बुद्धि से आप विचार करें और इनका पालन करें तो हमारा कल्याण होगा, हमारा उत्कर्ष होगा, हमारी कीर्ति चतुर्दिक्षु विस्तृत होगी। इसी भावना के साथ श्री ठाकुर जी के चरणों में अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
राधा रानी की जय, यमुना महारानी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।